नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की अटकलों के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष पद पर बने रहने की वकालत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष रहते हुए अच्छा काम किया है, ऐसे में यदि उन्हें ही अध्यक्ष बनाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हिमाचल में शेष रह गया मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। देखो, मैं तो सरकार में हूँ और संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, आज मंत्री का पद खाली है सर, वो मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए उचित समय पर आपको भी बता दीजिए। एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और मरीजों तक घर घर में दवाइयां पहुंचाने के मकसद से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक से एड्स कंट्रोल सोसाइटी की 12 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हर जिले में एड्स मरीजों तक दवाई पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही काउंसलिंग भी की जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, विधायक हरीश रथा, उप सचेतक केवल सिंह पठानिया, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से 12 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियों को रवाना किया गया, जो एड्स के मरीजों तक दवाई पहुंचाने का काम करेगी। लोगों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़े, इसलिए डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियों को खरीदा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगी। हमारी सरकार ने जब से आई है हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता है। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज़ हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम हैं हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज़ हैं उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। राजगढ़ क्षेत्र में 2 दर्जन छात्राओं के साथ में छेड़खानी के मामले में पश्चात विधायक रीना कश्यप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी अध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करती हैं, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विधायक ने कहा कि मैं इस निंदनीय घटना की घोर भर्त्सना करती हूं और पीड़ित बेटियों और उनके परिजनों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हूं। हाल ही में मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ में स्कूली छात्रों के साथ अध्यापक द्वारा छेड़खानी करने का जो मामला सामने आया है, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उसी समय प्रशासन को इस अध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया था और आज भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है। जो दोषी है वो इस समय पुलिस हिरासत में है और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा संस्थानों में इस तरह की हरकतें वो बर्दाश्त नहीं होगी और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी इस तरह की जो घटना है दोबारा ना हो और इस घटना का मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इस समय मैं पूरी बेटियों के साथ उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। 20 जून को मानसून कुछ जिलों में आ चुका है और इसके बाद में 22 जून से ही राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है और अभी भी राज्य के जिला सिरमौर के पावटा साहिब, सोलन के बद्दी और जिला ऊना के कुछ हिस्सों में मानसून नहीं पहुंचा है। साथ ही अब तक मानसून की बारिश
ज़्यादा नहीं देखी गई, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 जून से मानसून सक्रिय होगा, अपना असर दिखाएगा, जिसके चलते आगामी दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश होगी। राज्य मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर के कुछ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते कल हमीरपुर में सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आगामी दिनों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके अलावा 25 से 27 जून तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। इसके बाद 28 जून को मौसम में थोड़ा बदलाव देखा जाएगा और बारिश में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन इसके बाद 29 और 30 जून को एक बार फिर से भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और कहा कि भारी बारिश के दौरान अक्सर नदी नालों में जलस्तर बढ़ जाता है, लिहाजा स्थानीय लोग और खास तौर पर पर्यटक नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। जो मानसून था मानसून मतलब हिमाचल प्रदेश में 20 जून को अराइवल हुआ था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, कुल्लू के कुछ एक क्षेत्र थे, मंडी के कुछ एक क्षेत्र थे और किन्नौर था और लाहौल के कुछ एक क्षेत्र था, वो 20 जून को कवर किया था। फिर 22 जून को मैक्सिमम पार्ट्स कवर किए थे मानसून ने। अब केवल जो हमारे स्टेशन है जैसे पांवटा साहिब है, सोलन का बद्दी एरिया और ऊना क्षेत्र है, इसके आसपास अभी शेष है अराइवल। उसके उपरांत जो मैक्सिमम मतलब क्षेत्र है वो प्रदेश में मानसून ने कवर कर लिया है। देखिए, पहले अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो जो कल एक्टिविटी हुई है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन, कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसमें अगर बात करें तो स्पेशली हमीरपुर में आपके एक स्टेशन में हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई थी 60 mm के आसपास। और उसके उपरांत आने वाले दिनों की बात करें तो आज 24 जून को भी संभावना है कि जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। फिर ये जो एक्टिविटी आज लेट नाइट से पिकअप करेगी। फिर संभावना ये है कि कल 25 तारीख को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी हल्के से मध्यम, और कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है कल 25 जून को। तो इसको देखते हुए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कांगड़ा, चंबा, मंडी है और आपका शिमला, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। और इसके उपरांत बात करें ये जो स्पेल है जो 25 जून से मतलब कल अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा, ये 25 से 27 जून तक पूरे प्रदेश में ही जारी रहेगा। तो हिमाचल आपदा प्रबंधन के निर्देशक डीसी राणा ने बताया कि 3 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। पार्वती नदी में उफान पर है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। बरसात में क्लाउड बर्स्ट एक रेगुलर फीचर है, लेकिन अब कुछ समय से आप देखेंगे कि इवन बरसात से पहले भी इस साल जो पहला क्लाउड बर्स्ट है वो मार्च में रिकॉर्ड हुआ प्रदेश में। सो मौसम का जिस तरह से बदलाव हो रहा है, तो अब जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, मतलब थोड़े समय में बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होना एक आम घटना हो गई है। इससे लोगों को भी सचेत रहना चाहिए और ख़ासकर नदी नालों के नज़दीक नहीं जाने की ज़रूरत है, थोड़ा दूर रहें और जानकारी रखिए। और हमारा जो रिस्पांस एजेंसीज हैं वो तैयार हैं, अलग अलग जगह पे तैनात हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का जो उसका जो इंसिडेंट होता है वो इतना सीवियर और इतना क्विक होता है कि उसमें राहत और बचाव बहुत मुश्किल है। और इसमें जो तैयारी है और जो प्रिकॉशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कदम है। कोई इमरजेंसी नंबर सर जारी किया गया है? हमारे कंट्रोल रूम जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। हर जिले में भी कंट्रोल रूम है और राज्य स्तर। सिरमौर जिले के शिलाई विकासखंड की क्यारी पंचायत के जेलभोज गांव में सोमवार रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ये बारिश अब गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। महन सिंह के मकान की दीवार गिरने से उनके अलावा कृपा राम और अनिल कुमार के परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। घरों की नींव कमजोर हो चुकी है, जिससे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तेज बहाव से बने नाले ने स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल दी है। लौटते समय बच्चे नाले में फंस गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने मुश्किल से बाहर निकाला। ये दृश्य दिल को दहला देने वाला है। दरअसल स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत और पुनर्वास की मांग की है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज
काफ़ी भारी बारिश हुई है सुबह से, तो हमारे गांव में बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। वैसे नुकसान तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी घरों का बचाव हो गया। तो मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि आप मौके पर आएँ और मौके पर आकर इन घरों के लिए जो भी राहत कोष आप प्रदान कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान और भी हो सकता है। यहाँ जितने भी ये 2-3 मकान और हैं साथ में, इनको भी नुकसान हो सकता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप मौके पर आएँ और मौके का फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।